हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना का लहर, तीसरे कहर से सहमे हैं लोग। शनिवार को हुई दरभंगा में एक और मौत कोरोना से, 4 मरीज भी मिले कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री कोरोना पर हुए गंभीर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों स्वास्थ्य कर्मियों से की बात, कहा रहे सतर्क, सभी नियमों का करे पालन। प्रशासन भी हुआ सख्त, 1202 लोगों को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना। और जनवरी में दीपक चौरसिया हत्याकांड मामले में पुलिस का उद्भेदन, कहा धक्का लगने के कारण आक्रोश में की गई हत्या, 6 लोगों ने घटना को दिया अंजाम। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का कहर लगातार एक लहर बनकर और इसने फिर एक बार सहमा दिया है। 22 मार्च का वह दिन और 1 साल पूरा होने जा रहा है। 22 मार्च में जब जनता कर्फ्यू के साथ कोरोना की एक शुरुआत हुई थी। 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था। मार्च का वही महीना है, 1 साल का अंतर है। हम संभले, लेकिन इतनी खुलेआम लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, सोशल डिस्टेंस को भूला कि कोरोना का लहर कई राज्यों में, जिसका असर बिहार में भी, दरभंगा में शनिवार को कोरोना पॉजिटिव की एक और मौत हो गई। एक 50 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया और इससे कोरोना से मरने वाले की संख्या जिले में 65 हो गई, जबकि कोरोना वार्ड से 116 सब निकल चुका है। 4 कोरोना पॉजिटिव भी निकले हैं, जिसमें दरभंगा के 3 और समस्तीपुर के 1 व्यक्ति है। तो ये माना जा रहा है कि कोरोना धीरे धीरे फिर पांव पसारने लगा है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह फिर नियम कानून और सतर्कता बरतने की अपील कर रहा है। कोरोना का कहर लगातार और इस कहर से सहम गए हैं लोग। दरभंगा में 65वीं मौत हुई। शनिवार को 50 वर्षीय एक महिला जो कुशेश्वर स्थान की थी, उसने दम तोड़ दिया और इसके साथ ही दरभंगा में मृतकों की संख्या 65 हो गई। कोरोना वार्ड से अगर हम बात करें तो 116 मौतें हो चुकी है और इस तरह से कोरोना जाते जाते उसने एक बार फिर अपना लहर और कहर दिखा दिया। कई राज्यों में कोरोना का कहर और उसके कारण प्रशासन, बिहार सरकार लगातार सतर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना धीरे धीरे अपना पांव फैला रहा है। 1 सप्ताह पहले भी 3 दिन में 2 मौत, एक हायाघाट और एक दूसरे जिला की, और फिर शनिवार को 50 वर्षीय महिला कुशेश्वर स्थान की जो कोरोना वार्ड में भर्ती थी, उसने दम तोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति में कोरोना से बचना है। वैक्सीन तो चल रहा है, 16 जनवरी से शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान लगातार चल रहा है। दूसरे दौर का भी वैक्सीनेशन चल रहा है,
लेकिन फिर भी कोरोना का कहर, कोरोना का जो मार है, उससे बचना जरूरी है। सबसे ज्यादा बुजुर्गों पर अटैक और उसी के तहत ये 65वीं मौत, 24 मौत दरभंगा शहर में हुई है। 65 पॉजिटिव से मौत दरभंगा जिले में 6 जून को पहली मौत हुई थी और उसके बाद भले ही नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इसका ग्राफ कमा हो, फरवरी में लोग इसे भुलाने चले, लेकिन मार्च आते आते इसने अपना रंग रूप दिखा दिया। 22 मार्च 2020 का ही वह दिन था जब कोरोना का कहर, लॉकडाउन से पहले जनता कर्फ्यू और उसके बाद 25 मार्च से लगातार लॉकडाउन, और यही वह महीना, यही वह दिन, 1 साल कोरोना से संघर्ष के बाद स्थिति ये। 22 मार्च का वह दिन बात करें, और 22 मार्च बिहार दिवस की तैयारी एक अलग बात है, लेकिन कोरोना 22 मार्च जनता कर्फ्यू को लेकर हमेशा याद रहेगा और वह पुनः दोहरा न जाए, इसके लिए सतर्कता जरूरी। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक की गई। स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासनिक पदाधिकारियों को उन्होंने कहा कि ये होली का समय है, पर्व त्योहार का समय है, ऐसे में काफी लोग आएंगे, सारे नियम कानून जो कोरोना के हैं उसका पालन किया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे गंभीरता से लेते हुए सतर्कता के लिए आवश्यक निर्देश दिए, अधिकारियों से बात की, स्वास्थ्य कर्मियों से बात की और उन्होंने कहा जो भी आवश्यक कार्रवाई है करे, कहीं से कोताही न बरते। इसके अलावा दरभंगा जिले में प्रशासन लगातार सख्त हुआ है। शनिवार को 1202 लोगों को मास्क नहीं पहनने पर फाइन काटा गया। यह संकेत है कि आने वाले दिनों में अगर हम न संभलें तो कोरोना फिर कहर बरपा सकता है। मालूम रहे कि हालांकि इस तरह से कई अफवाहें भी उड़ रही है, सतर्कता जरूरी है, लेकिन एक अफवाह कि 15 अप्रैल तक स्कूल बंद रहेंगे, यह बिल्कुल निराधार था। इस तरह का कोई आदेश नहीं निकला है और ऐसी परिस्थिति में सतर्कता जरूरी है और सतर्कता के साथ जीवन की गाड़ी आगे बढ़ानी जरूरी है। मार्च महीने में उम्मीद थी कि स्पेशल गाड़ियों की जगह नियमित ट्रेन चलेंगे, लेकिन अब वो जो स्पेशल ट्रेन है उसे भी उसके विस्तार में जून तक बढ़ोतरी कर दी गई है। ऐसे में महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश इत्यादि में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर पूरी तरह सतर्कता जरूरी। कई जगह नाइट कर्फ्यू, कई जगह लॉकडाउन। बिहार और दरभंगा में स्थिति न बने, इसलिए आम सहयोग की जरूरत और इसी के लिए सख्त हुआ है प्रशासन। कोविड का सर्ज कुछ राज्यों खासकर महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बेल्ट में पाया गया है। तो इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से भी प्रधान सचिव महोदय और मुख्य सचिव महोदय की सर की तरफ से वीसी हुई है और जो भी दिशा निर्देश है उसका अनुपालन सख्ती से किया जा रहा है। जिला में मास्क एनफोर्समेंट सेल का गठन किया गया है जो प्रतिदिन हर अंचल, थाने एवं शहरी स्तर पर जाके निरंतर मास्क चेकिंग के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है और लोगों से फाइन लिया जा रहा है। पिछले 2 दिन में लगभग 1200 लोगों से फाइन लिया गया है। इसके अलावा जो जांच है उसको बढ़ाया गया है। RT-PCR जांच पे स्पेशली खासकर फोकस किया जा रहा है। जिला में पिछले 2 दिन से हम 1500 RT-PCR सैंपल की जांच हुई है और स्टेट द्वारा हमारा टारगेट 1000 है, उसको भी हम आगे करके 1500 तक का RT-PCR जांच कर रहे हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पे नियमित रूप से जांच की जा रही है। एयरपोर्ट पे मुंबई से 2 फ्लाइट आती है जो सभी पैसेंजर्स हैं, अगर उनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उनका जांच किया गया है। पिछले 2 दिन में लगभग 340 लोगों का कोविड जांच एयरपोर्ट पे किया गया है और सब नेगेटिव आए हैं। रेलवे स्टेशन पे भी इसी तरह तीनों पाली में रात में भी टीम एक्टिवेटेड है और वहां पे सघन जांच चल रहा है। जैसे ही अगर कोई पॉजिटिव आता है कंटेनमेंट जोन बनाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके टेस्टिंग करवाया जा रहा है और साथ ही साथ हमारे सभी सेंटर्स पे वैक्सीनेशन के लिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है और वैक्सीनेशन हम प्रतिदिन जिला में टारगेट से भी ज्यादा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। कई राज्यों में कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मरीज को देखते हुए जिला प्रशासन सजग है। बिना मास्क के पाए गए 1202 लोगों पर जुर्माना लगाया गया, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं। बात करते हैं
जनवरी में हुए दीपक चौरसिया हत्याकांड की मामले का खुलासा वरीय पुलिस अधीक्षक ने किया। उन्होंने कहा कि ठोकर लगने के बाद गुस्से में उनकी हत्या हो गई और हत्या में 4 नहीं 6 लोग शामिल। दीपक चौरसिया योग गुरु हत्याकांड मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक ने चिंटू सिंह मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया था और चिंटू सिंह के से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए कि कहां वह रहता था, किसके यहां रहता था। मुजफ्फरपुर में अरुण सिंह के यहां रह रहा था, जिसकी निशानदेही पर अरुण सिंह को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं शनिवार को दीपक चौरसिया हत्याकांड मामले में मुखिया को भी गिरफ्तार कर लिया। मुखिया गिरफ्तारी के बाद गुस्से में स्थानीय लोगों ने पतौर ओपी का घेराव किया। को अपने तरीका से करने दीजिए। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती करना बंद करो। मुखिया जी पर अत्याचार हुई है, किसी ग्रामीण को कोई जानकारी नहीं। हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि मुखिया जी हैं, आप पता कर लीजिए, बिहार लेवल पर, दरभंगा जिला लेवल पर इन्होंने राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। वीडियो जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी हैं सभी से पता कर लीजिए जो मुखिया जी कितने कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और जनता के दुख सुख में साथ रहने वाले हैं। एक भी आपराधिक मुकदमा अगर उन पे हो, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, तब अब उनके यहाँ माता जी का श्राद्ध होता है। अब हम भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, कोई भी हो उनके साथ नहीं। मुखिया जी के यहाँ भोज खाने के लिए विभिन्न तरह के लोग आए, कई माननीय विधायक, कई माननीय विधान पार्षद, कई सब आए। उसी में कोई अगर आ गया, किसी को कोई नहीं देखा, इससे आप इस दोष को निरूपित नहीं कर सकते हैं जो इन्होंने दोषी है। अब बात करते हैं मदरसा हमीदिया के अध्यक्ष द्वारा जो शराब पीने का वायरल वीडियो है उसकी जांच। इस संदर्भ में पुलिस ने शिकायत पर उन्हें नोटिस दिया है, जवाब मांगा है और उस जगह की भी पड़ताल पहचान कर ली गई है जहां यह घटना घटी, जहां इसका सेवन किया गया। हालांकि जो पक्ष है मदरसा के अध्यक्ष जिन पर आरोप है, उनका कहना था यह वीडियो 10 साल पहले का है, लेकिन पुलिस की माने तो वीडियो इसी सप्ताह का है और उस जगह की भी पड़ताल पता चल गया है, जांच कर ली गई। मदरसा हमीदिया के नवनियुक्त अध्यक्ष का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने अपना स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि यह 10 साल पुरानी वीडियो है जिसमें शराब सेवन करते हुए उन्हें दिखाया गया है। हालांकि इसकी जांच की गई तो जांच में 10 साल पुरानी वीडियो नहीं बल्कि यह नई वीडियो प्रूफ हो गई है और प्रमाणित भी हो गई है। जांच के दौरान जगह भी चिन्हित कर लिया गया है कि जहां यह सेवन कर रहे हैं वह जगह 10 साल पुरानी नहीं बल्कि इसी महीने की है। जगह का पड़ताल होते ही जांच के कार्रवाई के लिए मदरसा हमीदिया के अध्यक्ष को पुलिस के माध्यम से नोटिस दिया गया है। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का लहर, तीसरे कहर से सहमे हैं लोग। शनिवार को हुई दरभंगा में एक और मौत कोरोना से, 4 मरीज भी मिले कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री कोरोना पर हुए गंभीर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों स्वास्थ्य कर्मियों से की बात, कहा रहे सतर्क, सभी नियमों का करे पालन। प्रशासन भी हुआ सख्त, 1202 लोगों को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना।
और जनवरी में दीपक चौरसिया हत्याकांड मामले में पुलिस का उद्भेदन, कहा धक्का लगने के कारण आक्रोश में की गई हत्या, 6 लोगों ने घटना को दिया अंजाम। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। तेज गति से आ रही एक ट्रक ने एक युवक को मारी ठोकर और ट्रक की ठोकर से युवक जख्मी हो गया। आनन फानन में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने छात्र को मृत घोषित कर दिया। तमाम घटना के संबंध में बताते चले कि शुक्रवार की रात एक युवक को पुलिस हॉस्पिटल के निकट लहरियासराय चौक के पास आ रही अनियंत्रित ट्रक ने ठोकर मार दी और ठोकर मारकर ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक की ठोकर से लगे युवक खून से तरबतर था, जिसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। ट्रक की ठोकर से मौत हुई इस युवक का नाम मोहम्मद शकील था, जो कि कोरहैया जिला मधुबनी का रहने वाला था। लगभग 9 बजे हुई है। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने 22 वर्षीय शकील को धक्का मार दिया था। सर में गहरी चोट लगने की वजह से युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद युवक की मदद किसी ने नहीं किया। ऐसे में हिम्मत दिखाते हुए जूही सिंह नाम की एक लड़की साहस और दिलेरी के साथ उसे डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराई, जहां डॉक्टरों की टीम ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जिसके घर में कुछ दिनों से कुछ लोग बीमार चल रहे थे और जो अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हीं के इलाज के लिए एक एटीएम से पैसा निकालकर शकील युवक घर आ रहा था। तभी तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने उसे धक्का मार दिया और जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये मिली है कि ये आए थे पेशेंट के साथ, पेशेंट आया था, उसको पैसा पेमेंट करना था जी, जो डिस्चार्ज के लिए जी, उसी बीच में एटीएम गया था पैसा निकालने के लिए जी, उसे वापसी आ रहे थे, उसी वक्त इसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रक ने चाप दिया। सेवा स्थायीकरण करने सभी कार्यमुक्त कार्यपालक सहायकों को उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसाओं के आलोक में तत्काल प्रभाव से विभाग में समायोजित करने की मांग को लेकर बिहार राज्य कार्यपालक संघ पटना के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना जारी। सेवा स्थायीकरण करने सभी कार्यमुक्त कार्यपालक सहायकों को उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसाओं के आलोक में तत्काल प्रभाव से विभागों में समायोजित करने की मांग लेकर बिहार राज्य कार्यपालक संघ पटना के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना पर डटे हैं। मुंह में काला पट्टा तथा खुले बदन मौन प्रदर्शन जुलूस निकाला गया। मांग स्पष्ट है। इस पंचायत चुनाव जैसे महत्वपूर्ण दौर में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के पक्ष में नहीं थे, किंतु सरकार, राज्य सरकार शासी परिषद 29वीं शासी परिषद की बैठक में जो 4 मुख्यतः जो निर्णय लिए गए हैं, जो खंडिका 6, 7, 8 और 9 में है, जो कि हम लोगों को बेल्टोन के माध्यम से निजीकरण की ओर धकेलने का कार्य कर रही है सरकार। इसको मुख्य रूप से नष्ट करने के लिए और जो हमारी 8 सूत्री मांग है, जो अध्यक्ष महोदय जिला इकाई दरभंगा ने आपको स्पष्ट कर दिए हैं, वो 8 सूत्री मांगों को सरकार मांगे और शासी परिषद की 29वीं बैठक में लिए गए मुख्यतः 6, 7, 8 और 9 खंडिका को जल्द से जल्द नष्ट करे। और बात करते हैं इस मौसम में भी जल जमाव की। जी हां, सदर बीआरसी के पास सड़क से लेकर गांधीनगर कटरहिया तक हाल क्या है इस मार्च महीने में, जब बारिश नहीं कई महीनों से। ये देखिए, ये दर्द और ये रास्ता, ये व्यवस्था, किससे करे फरियाद। यह सीन किसी बरसात का नहीं, ना ही बाढ़ का है, बल्कि यह तो झील बना हुआ है। यह साधारण सी जल जमाव का है। यह तस्वीर है धर्मपुर वार्ड नंबर 17 की, या कहें तो 16 और 17 इसमें मिक्स है। यहाँ सालों भर घुटने भर पानी लगे रहते हैं। हालांकि नगर निगम के सहयोग से एक बार जनरेटर लगाकर, पंपिंग सेट लगाकर पानी की निकासी की गई, नाले की सफाई की गई। उसके बाद फिर से इसमें पानी जम गया और फिर से नाला फुल हो गया। जल जमाव इस इलाके में होता था बहुत दूर तक, लेकिन सड़क बना, सड़क ऊंचा हुआ तो अब यह इलाका नीचा बन गया और यहाँ बरसों सालों पानी का जल जमाव ऐसे ही बना रहता है। इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन किए गए, कई बार इलाके के लोग नगर निगम तक
दरवाजा को खटखटाया, लेकिन किसी बाबू ने न सुनी। हाँ, एक कहने के लिए उस इलाके में नाले का निर्माण किया गया जिसकी लागत 30 लाख बताई जा रही है, लेकिन उससे पानी की निकासी नहीं हो रही। नाला जाम है या पानी की निकासी नहीं हो रही है। हाँ, यहाँ जहाँ पानी की निकासी होती थी उस जमीन को भर दिया गया और उस जमीन की खरीद फरोख्त भी होने लगी, जिसके कारण इस इलाके में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। कहें तो कहें किससे फरियाद, यहाँ तो हर कोई वैसा है, कह नहीं सकते। इलाके में नगर निगम तक फरियाद गई, जिला प्रशासन तक फरियाद हुआ, पुलिस प्रशासन तक फरियाद हुआ, थाने तक गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। इलाके के लोग भी करें तो करें क्या, वह भी इससे जूझ रहे हैं, पानी को तरस रहे हैं, पानी में हेल रहे हैं, जबकि यह सदर प्रखंड का मुख्यालय माना जाता है। इस सड़क से होकर के बीआरसी भवन है, जहां की वहां बालिका विद्यालय भी है, उसमें बच्चे पढ़ते भी हैं। बीआरसी में शिक्षकों की ट्रेनिंग होती है। अगर कहें तो चुनाव, जो छोटे चुनाव होते हैं, उसकी मतगणना भी उसी स्थल पर होती है और इसी इलाके से होकर लोग जाते हैं, लेकिन पानी तैरते हुए, पानी जाए तो जाए कहाँ। जब से आते हैं तब से इसमें तो भर ठौना पानी रहता है, चप्पल खोल के, जूता खोल के हाथ में लेना पड़ता है। ये बलोक का तो यही व्यवहार है, पानी से भरा रहता है और 100 बल दूरी जाइए तब क्या व्यवहार रहेगा। ये पंचायत का जो है सिस्टम नेता सब ठीक नहीं है। बलोक पे आए थे तो क्या हुआ, माने पानी रोड में पूरे पानी रहता है, नीचे में रहता है, सालों रहता है। सरकारी हरिजन दरवाजा ध्वस्त किए जाने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। इसकी सूचना मब्बी ओपी पुलिस को मिली और वह दल बल के साथ पहुंची। घटना सहवाजपुर पंचायत के भन्नी गांव की। सरकारी हरिजन दरवाजा ध्वस्त किए जाने को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने हंगामा किया। इसकी सूचना मब्बी पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही ओपी अध्यक्ष दलबल के साथ स्थल पर पहुंचे। वहीं ग्रामीण हरिजन दरवाजा तोड़ने एवं सरकारी क्षति पहुंचाने की जानकारी सदर वीडियो को दी। जानकारी मिलते ही वीडियो रवि सिन्हा ने संबंधित पंचायत सचिव राजेश झा को स्थल की जांच कर थाना में आरोपित पर शीघ्र प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि यह सरकारी हरिजन दरवाजा दरभंगा के पूर्व सांसद सह केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी के एक्चिको से 15 वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया था। हरिजन दरवाजा बनने से स्थानीय लोगों को शादी विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्य करने की सुविधा हो रही थी। दरवाजा के बगल में सटे राम वृक्ष पासवान के पुत्र राजकुमार पासवान का अपना मकान है। उनका कहना है कि यह मेरा निजी जमीन है, इसलिए तोड़वा दिए। वहीं गांव वालों का कहना है अगर यह जमीन उनका है तो यहाँ सरकारी राशि से हरिजन दरवाजा क्यों बनाया गया। उनका कहना है कि पहले भी हम ग्रामीणों को शादी विवाह आदि कार्य के उपयोग के लिए रोका जा रहा था, जिस पर कई बार थाने से लेकर प्रखंड कार्यालय तक आवेदन भी दिया गया। हालांकि उन सभी का कहना है कि बगल के परिवार द्वारा काफी दिनों से दरवाजे पर जानवर बकरी बांधकर अतिक्रमित किया गया। मनाही करने पर मारपीट करने या हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी तक दी गई। लोग डर से उसके परिवार से दूर रहते हैं। ग्रामवासियों ने हरिजन दरवाजा तोड़ने और सरकारी संपत्ति का क्षति पहुंचाने को लेकर उचित कार्रवाई करने का प्रखंड व जिला प्रशासन से मांग की है। 13 मार्च को संस्कृत विश्वविद्यालय के हॉस्टल के मुख्य द्वार में छात्रों का मोटरसाइकिल चोरी हो गया था। विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रही है। थाना FIR में करने हेतु इनकार किया जा रहा है, जिसके विरोध में संस्कृत मोर्चा संस्कृत विश्वविद्यालय इकाई द्वारा मुख्य द्वार को घंटों जाम रखा गया। 19 मार्च को संस्कृत विश्वविद्यालय के हॉस्टल के मुख्य द्वार से छात्रों की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रही, थाना FIR दर्ज करने से इनकार कर रही, जिसके विरोध में संस्कृत मोर्चा संस्कृत विश्वविद्यालय इकाई द्वारा मुख्य द्वार को घंटों जाम कर दिया गया। हम लोग छात्रों की समस्या को लेकर कुलपति को कहे थे कि हमारे यहाँ वाहन चोरी हो जाती है, छात्र सुरक्षित है। पुनः कल 1 से 1:30 बजे हमारे छात्र हैं, इनका गाड़ी चोरी हो गया। थाना FIR नहीं लेते हैं। छात्र आखिर कहाँ जाए। छात्र की व्यवस्था बाध्य होकर मुख्य द्वार को बंद किया है और ये बंदी तब तक रहेगी जब तक हमारे छात्रों के वाहन वापसी नहीं हो जाती। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने चुलाई शराब बनाने वाले स्थल से एक पुरुष एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने कमतौल थाना क्षेत्र से अहले सुबह चुल्हाई शराब बनाने वाले स्थल पर छापेमारी की, जहां से एक महिला एक पुरुष सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग की टीम ने कमतौल थाना क्षेत्र छापामारी कर चुल्हाई शराब बनाने वाले फैक्ट्री को नष्ट कर दिया, जहां से करीब 53 लीटर चुल्हाई शराब, 21 ग्राम गुड़, 12 पीस तसला, 1 गैस भट्टी, यूरिया तथा 250 ग्राम नौसादर अन्य सामग्री उपकरण भी बरामद किए। इन पर जल्द कार्य के लिए लगातार प्रयासरत सांसद गोपाल जी ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित किया गया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना का लहर, तीसरे कहर से सहमे हैं लोग। शनिवार को हुई दरभंगा में एक और मौत कोरोना से, 4 मरीज भी मिले कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री कोरोना पर हुए गंभीर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों स्वास्थ्य कर्मियों से की बात, कहा रहे सतर्क, सभी नियमों का करे पालन। प्रशासन भी हुआ सख्त, 1202 लोगों को मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना। और जनवरी में दीपक चौरसिया हत्याकांड मामले में पुलिस का उद्भेदन, कहा धक्का लगने के कारण आक्रोश में की गई हत्या, 6 लोगों ने घटना को दिया अंजाम। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।